सबसे पहले बात करें सूर्य की। जी। तो सूर्य की अगर किसी का दारा कारक सूर्य है तो उसमें क्या ट्रेड्स मिलते हैं? देखिए, सूर्य जब दारा कारक की भूमिका निभाता है तो एक बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है, शुभ स्थिति मानी जाती है। वैसे कुछ ग्रहों की एक अपनी शुभता है तो कहीं कहीं कमजोरियां भी हैं। जैसे अगर हम सूर्य के दारा कारक होने की बात करें तो सूर्य की स्थिति आपको एक ऐसा जीवन साथी देगी जो निडर होगा, जो स्वाभिमान से भरा होगा, जो लोगों का नेतृत्व करने में आगे होगा, परिवार में सबसे आगे बढ़कर आपके लिए काम करेगा, और जिसका प्रेम भी इतना शुद्ध होगा कि वो कहीं और आपको जाने नहीं देगा। ये स्थिति आएगी। और यही बात आती है कि जब नेगेटिव बातों में चले जाए सूर्य की स्थिति को देखने के लिए, तब पॉजेसिवनेस जिसे हम कहते हैं वो भी आ जाएगा आपके प्रेम में, और जीवन साथी की जिद भी आ जाएगी, क्रोध भी आएगा ही आएगा। तो इस तरीके से सूर्य जब दारा कारक बनेगा तो कहीं आपका एक स्टेटस मिलेगा आपको अपने जीवन साथी से, वो काफ़ी मान सम्मान प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी होगा, और उसके साथ संबंध जुड़ेगा तो आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। लेकिन कुछ अलग पक्ष हैं, अगर वो होगा तो क्रोध भी होगा, उसमें उसकी जिद भी होगा, उसका अपना ईगो भी होगा। तो यहाँ देखना जाएगा कि आप कौन से उसके हैं, राशि के संबंध के हैं, और आपका सूर्य है दारा कारक, तब आपकी ट्यूनिंग उनके साथ कैसी बनेगी। यानी अगर वो आपके साथ मैत्री संबंध का है तो बहुत अच्छी बन जाएगी। वहीं अगर शत्रु पक्ष जैसे शनि आ जाए आपकी स्थिति में और दारा कारक आपका सूर्य बन रहा है, तब प्यार संबंधों में थोड़ा सा ठंडापन, शीतलता और नीरस, ऐसी चीज़ों का प्रभाव आएगा। ठीक है मैम, जिनकी शादी हो चुकी है जी। और उनकी कुंडली में सन दारा कारक है, जी। तो मनाने का भी आप कुछ बता दो कि सन जिनके दारा कारक है उनको मनाया कैसे जाए? देखिए, दारा कारक हैं अगर सन, तो आप सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप सूर्य के लिए कुछ ना कुछ हर रविवार के दिन कुछ उपाय करिए, जिसमें से है आपको गुड़ का दान जरूर करना चाहिए। अच्छा। ये दारा कारक को शुभता देगा। यानी अगर आपके रिश्तों में क्लैश बढ़ रहा है, अलगाव है, दूरी है, क्योंकि जब सूर्य दारा कारक बनता है तो कोई ना कोई दूरी आ ही जाती है किसी ना किसी कारण से। तो रविवार के दिन इस उपाय को कीजिए, आपको शुभता देगा। और इसके अलावा सूर्य की उपासना सबसे उत्तम है। ऐसा कहा जाता है कि जो सन होता है उसको पसंद है कि लोग उसकी तारीफ करें, उसको बढ़ा चढ़ा के बोले, तो वो बहुत कृपा देता है उसके ऊपर। तो ऐसा भी है कि जिसके पार्टनर अगर सन वाले हों तो उनको ऐसे ही बात करते रहो, उनको अथॉरिटी दो, उनसे बात करो, तो वो आपको ज़्यादा मानेंगे, ऐसा भी है? बिल्कुल ऐसा है कि वो ये, लेकिन यहाँ ना फिर कहीं चीज़ों में ऐसा लगता है कि चापलूसी हो रही है। हाँ। नहीं नहीं नहीं, सूर्य चापलूसी नहीं पसंद करता, याद रखिएगा। सूर्य की स्थिति दारा कारक में चापलूसी नहीं चाहेगी, वो सच्चा प्रेम चाहेगा, वो लाग लपेट नहीं जाएगा। वो पता चल भी जाएगा उसे कि आप कितने टाइम तक उसके साथ ऐसा धोखा करोगे, तो ऐसा स्थिति नहीं है। वो एक प्योर अपने लिए रिश्ता चाहता है जो बिल्कुल शुद्ध हो, पवित्र हो और उसके साथ निभाने वाला हो। तो अपने आप स्थिति बेहतर है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात रही कि सन वाले जो हैं वो देख पा रहे होंगे कि अगर उनकी कुंडली में दारा कारक सन है तो ये सारी ट्रेड्स आपको मिलने वाले हैं अपने स्पाउस से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मैम, बात करते हैं चंद्रमा की। किसी की कुंडली में अगर चंद्रमा दारा कारक होता है तो वो कैसे ट्रेड्स मिलते हैं स्पाउस के? देखिए, जब चंद्रमा दारा कारक आता है तो एक बहुत ही शुभता वाला स्थिति लेकर ही आता है। चंद्रमा में जो शीतलता है, जो उसमें कोमलता है, वो आपके रिश्ते में भी दिखाई देगी। यानी आपका पार्टनर भी उस स्वरूप में होगा ही होगा। भावनाएं उनमें बहुत होंगी, इमोशन बहुत हैवी रहेंगे, और सभी के साथ चलने की, मिलकर आगे बढ़ने की उनकी इच्छा भी होगी। थोड़ा ये रहेगा कि मूडी भी होंगे, स्वभाव में बदलाव भी बहुत देखने को मिलेंगे। और जब रिश्तों की बात आएगी तो वो चाहेंगे कि आप जिम्मेदारी संभालें, ऐसे पार्टनरशिप की वो भी मांग करेंगे। यानी दारा कारक आपका अगर चंद्रमा है तो आपका जो स्पाउस होगा, जीवन साथी, वो चाहेगा कि आप उसके साथ हर स्थिति में खड़े रहें, हर कंडीशन में उसके साथ आगे बढ़ें, निभाएं उनके साथ, और उनके लिए प्रेम मोहब्बत। अब यहाँ थोड़ी सी यहाँ आ जाती है, जैसे सूर्य की स्थिति में बोला ना आपने, इनको चाहिए बहुत लगाव चंद्रमा की स्थिति में, तो इनको दिखाना पड़ता है और थोड़ा जताना पड़ेगा कि मैं प्रेम करता हूँ आपसे। तो यहाँ थोड़ा दिखाना, जताना इनको जरूरत पड़ती ही है। कृष्ण चंद्रमा पक्ष में जताना जरूरी होता है। हाँ। बिल्कुल, तब थोड़ा निर्बल हो जाएंगे दारा जी, तब यहाँ पे इनको देना पड़ेगा और थोड़ा इनको मूवमेंट देनी पड़ेगी आपको अपनी तरफ से। लेकिन एक अच्छा रिश्ता मिलता है, कोमल रिश्ता मिलता है, कठोरता नहीं मिलती है, जिद इतनी नहीं मिलेगी, आपके साथ जुड़ेंगे, समझेंगे आपके रिश्तों को।
माँ जैसा स्वभाव भी रहता है चंद्रमा जिनका दर? बिल्कुल बिल्कुल, वही तो मैंने बोला कि इमोशन, कोमलता, मतलब जितना भी एक स्त्री तत्व जैसा आपको गुण मिलेगा ना, वो आपको चंद्रमा के दारा कारक के रूप में दिखाई जरूर अगर देगा। पुरुष है तो उसमें भी यही रहेगा? बिल्कुल रहेगा, और लगाव रहेगा, वो आपकी बात, इमोशन ज्यादा हैवी रहेंगे। कई पुरुष होते हैं जो भावनात्मक रूप से काफी वो रहते हैं, कुछ इतने कठोर होते हैं, दिखा नहीं पाते। तो हर व्यक्ति का अपना अपना और स्वरूप है। अपीयरेंस मैम? अपीयरेंस में बहुत अच्छे होंगे, सुंदर होंगे, नैन नक्श अच्छे होंगे। अगर वर्ण रूप से मतलब ज़्यादा गोरे नहीं, लेकिन नैन नक्श में बहुत अच्छे होंगे। और साथ में उनकी जो देह होगी वो भी काफ़ी पुष्ट होगी, अच्छी होगी। ये चीज़ें उनमें देखी जाएंगी। अच्छा, अब मैम अगर जिनकी कुंडली में मून अगर है दरा कारक, तो अगर उनकी शादी हो गई तो वो क्या उपाय करें जिससे उनका दरा कारक अच्छा प्रभाव दे उनको लाइफ में? देखिए, सबसे अच्छा है कि आप मून को शुभ कीजिए, ये सबसे अच्छा है। तो अपने पार्टनर के साथ कुछ देर मून लाइट में बैठिए। पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा हो, कोई भी डे हो, जब मून आपको दिख रहा है ना, उस दिन अपने पार्टनर के साथ चहलकदमी के लिए निकल पड़िए, घूमने के लिए, टहलने के लिए। वो टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए। कुछ देर वहाँ बैठिए। और इससे अलावा आप चंद्रमा की उपासना में जो जल अर्पित किया जाता है दूध के साथ, वो कीजिए। तो ये छोटे छोटे से उपाय आप कर सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।